हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ग्रीन हाउस। और आज का हमारा पौधा है पाटुलाका का पौधा मॉस रोज़। अगर आपके पौधे में फूल आना कम हो गए हैं इस समय सितंबर के महीने में, तो आपको अपने पाटुलाका के पौधे में किस तरीके से केयर करनी है, इसकी देखभाल कैसे करनी है, और अगर आपके पाटुलाका में बिल्कुल भी फूल नहीं आ रहे हैं तो आपको फिर से इसके अंदर फ्लावरिंग कैसे लेनी है, इसी टॉपिक पर आज का ये हमारा वीडियो है। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले हम बात करते हैं कुछ केयर टिप्स के बारे में। कुछ बहुत ज़रूरी केयर टिप्स, जैसे जैसे गर्मियाँ ख़त्म होनी शुरू हो जाती है और मौसम ठंड की तरफ जाता है तो पाटुलाका के पौधे में कुछ चेंज आपको दिखाई देना शुरू हो जाएगा। ये नॉर्मल है, मौसम की वजह से ये सारे चेंजेस आपको दिखाई देंगे आपके पौधे के अंदर। लेकिन अगर आपके एरिया का टेम्परेचर 10 डिग्री से ऊपर बना हुआ है, लगभग 15 डिग्री के आसपास का टेम्परेचर है, तब भी पाटुलाका फूल देता रहेगा। टेम्परेचर 10 डिग्री के नीचे जाने पर ही पाटुलाका फ्लावरिंग देना बंद करता है। तो अगर आपके एरिया में टेम्परेचर 15 डिग्री से ज़्यादा है और फिर भी आपका पाटुलाका का पौधा फ्लावरिंग नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब आपके पौधे की मिट्टी में कमी है, आपके पौधे को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, या फिर प्रॉपर तरीके से धूप नहीं मिल रहा है। क्योंकि जो पाटुलाका है ये एक धूप का प्लांट है। अगर इसको अच्छी धूप और खाद पानी मिलती रहेगी तो आपका पाटुलाका अक्टूबर तक फ्लावरिंग करता रहेगा। अक्टूबर के बाद ही जाकर ये कहीं डोरमेंसी में जाता है। पाटुलाका में अच्छी फ्लावरिंग लेने के लिए आपको इसे खाद कौन सा देना है, ये पूरी जानकारी आज की इस वीडियो में मैं देने वाली हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं टिप्स नंबर 1 की। अगर आपके पाटुलाका में बिल्कुल भी फूल नहीं आ रहे हैं और आपके पाटुलाका के अंदर लंबी लंबी सी ब्रांचेस पड़ी हुई है, क्योंकि पाटुलाका का पौधा बहुत ही तेजी से ग्रो करता है, कुछ इस तरीके से आप देखेंगे ये ब्रांचेस नीचे लटक रही हैं, तो आप इनको काट करके हटा दीजिए, इनकी प्रूनिंग कर दीजिए। जो ब्रांचेस पॉट से बाहर जा रही हैं और ज़रूरत से ज़्यादा लटक रही हैं, सिर्फ उन्हीं को आपको निकालना है। बहुत ज़्यादा प्रूनिंग आपको नहीं करना है, क्योंकि ये सही टाइम नहीं है आपके पौधे में बहुत ज़्यादा प्रूनिंग करने का। प्रूनिंग करने का फ़ायदा आपको ये मिलेगा कि पौधे में फिर से नई ब्रांचेस आनी शुरू हो जाएगी, हार्मोन एक्टिवेट होगा और आपका जो पौधा है वो फिर से नई कलियाँ बनाना स्टार्ट कर देगा। और पौधे में जितनी ज़्यादा नई ब्रांचेस निकल कर आएंगी तो आपका पौधा उतनी ही ज़्यादा मात्रा में फिर से फूल देना पौधे में शुरू कर देगा। तो अगर आपके पौधे में फ्लावरिंग बिल्कुल रुक गई है तो सबसे पहला काम आपको यही करना है कि जो भी लंबी ब्रांच लटक रही है उनको काट करके आप निकाल दीजिए। इसके बाद है टिप्स नंबर 2। अपने पाटुलाका के पौधे की साफ सफाई आप ज़रूर करते रहें। इसके अंदर किसी भी तरीके का घास आप ना उगने दें। पाटुलाका का पौधा बहुत ही घना होता है, एक बार इसके अंदर अगर घास वगैरह उग आए तो इसको निकालना मुश्किल हो जाता है। घास की जो जड़ें हैं वो पौधे के अंदर अपना घर बना लेती हैं और ऐसा होने पर आपके पौधे को न्यूट्रिशन कम मिलेगा, क्योंकि जो सारा का सारा न्यूट्रिशन है वो घास ले लेती है। तो फ्लावरिंग आपके पौधे की अपने आप ही रुक जाएगी। इसके साथ ही ये जो इसके सूखे हुए फूल हैं इनको हटाना बहुत ज़रूरी है। इनको आप टाइम टाइम पर हटाते रहें, वरना ये पौधे की मिट्टी में गिर करके पौधे के अंदर फंगस बनाना शुरू कर देंगे और इसकी वजह से भी पौधा खराब हो जाता है। तो ये बहुत ज़रूरी काम है। काफ़ी सारे लोग इन सूखे हुए फूलों को पौधे के अंदर ही छोड़ देते हैं, तो पौधा समय से पहले ही जो है वो फंगस का शिकार हो जाता है। और जब भी अचानक से आपका पाटुलाका का पौधा सूख जाता है नीचे से ही, जड़ से अगर आपका पाटुलाका का पौधा खराब हो रहा है तो इसका मतलब नीचे जड़ के अंदर फंगस लग गया है। तो फंगस लगने का ये बहुत बड़ा कारण होता है कि इसके सूखते हुए फूल ही आपके पौधे की मिट्टी में गिर जाते हैं और फंगस बना देते हैं। तो इससे अगर आपको पौधे को बचाना है तो ये काम आप ज़रूर करें। इसके बाद टिप्स नंबर 3। अगर आपके पाटुलाका के पौधे की पत्तियां सफ़ेद हो रही हैं, पीली पड़ रही हैं, तो ये मौसम की वजह से हो रहा है। पौधा बस फ्लावरिंग देते रहना चाहिए और हेल्दी दिखाई देना चाहिए। ये जो मौसम का असर है वो पौधे के ऊपर दिखाई देता है। अगर आप सोचे कि आपका पौधा उतना ही हेल्दी हो जितना कि मार्च अप्रैल में था, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि पौधा डोरमेंसी की तरफ जा रहा है, तो इसलिए कुछ असर पौधे के ऊपर ये दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, मौसम के हिसाब से पत्तों का बदलना, पौधे का चेंज होना ये नॉर्मल है। इससे आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद है टिप्स नंबर 4, पाटुलाका के पौधे की वाटरिंग। पाटुलाका के पौधे में आपको भर भर के बिल्कुल भी पानी नहीं देना है। अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा पानी इसको देंगे तो पाटुलाका आपका खराब हो सकता है। अगर आपको ज़रूरत लगे तभी आप इसको रोज़ पानी दें, वरना एक दिन छोड़कर भी आप इसको पानी दे सकते हैं। पाटुलाका का पौधा पूरा का पूरा पॉट को भर लेता है, तो नीचे इसकी जो मिट्टी है वो दिखाई नहीं देती है। तो हमेशा आप मिट्टी को पहले चेक करो कि नीचे मिट्टी इसकी गीली है या फिर सूखी है। जब आपको लगे कि इसकी मिट्टी सूख चुकी है तभी आप इसको पानी दें, वरना ज़रूरत से ज़्यादा पानी अगर आप इसको दोगे तो इसमें नीचे तक धूप भी नहीं पहुँचती है, जिससे कि फंगस लग जाता है, जड़ें गलती हैं और पौधा आपका
खराब हो सकता है। टिप्स नंबर 5, पाटुलाका के पौधे में धूप बहुत ज़रूरी है। जब तक आपके एरिया का टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस तक बना रहेगा, अच्छी मात्रा में आपके पाटुलाका को धूप मिलता रहेगा, तो आपका पाटुलाका अभी अक्टूबर लास्ट तक फ्लावरिंग करता रहेगा। इसके बाद टिप्स नंबर 6, पाटुलाका के पौधे का फर्टिलाइजर। पाटुलाका का पौधा ऐसा पौधा है कि जिस भी पॉट में हम इसको लगाते हैं तो ये पूरा का पूरा उस पौधे को ढक लेता है और मिट्टी भी दिखाई नहीं देती है। तो आप कोशिश करें कि जब भी आप पाटुलाका के पौधे को फर्टिलाइज़र देते हैं तो आप उसको लिक्विड फॉर्म में ही दें, पानी में घोल कर ही उस फर्टिलाइज़र को आप इसको दे दीजिए। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक ऐसा ही फर्टिलाइज़र जिसको आप बहुत ही आसानी से घर पे बना सकते हैं। एक फ्री का फर्टिलाइज़र आप इसको समझ सकते हैं। इसमें मैंने सिर्फ 2 चीज़ों का इस्तेमाल किया है। पहली जो चीज़ मैंने ली है वो है केले का छिलका, और दूसरी जो चीज़ है यहाँ पर वो है गोबर के उपले। अगर आपके पास गोबर के उपले नहीं है, अगर आपके पास वर्मी कंपोस्ट रखा हुआ है या फिर आपके पास गोबर की सूखी हुई खाद है, तो आप गोबर के उपलों की जगह उस चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। इन दोनों को सिर्फ 1 दिन के लिए आप पानी में भिगो करके रख दीजिए और अगले दिन जो लिक्विड फर्टिलाइज़र बनेगा उसका इस्तेमाल हमें हमारे पौधे के अंदर करना है। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो केले के छिलके मैंने लिए थे इसको पहले अच्छे से धूप में सुखा लेना है। आपको कच्चे केले के छिलकों का इस्तेमाल आपको नहीं करना है, वरना ये पौधे के अंदर फंगस बना सकते हैं और चींटियाँ भी काफ़ी मात्रा में बन जाती है। कच्चे केले को सुखाने से इसमें पोटाशियम की मात्रा बहुत अच्छी मिलती है। ये जो खाद हम दे रहे हैं हमारे पौधे को, इससे पौधे को बहुत ही अच्छी मात्रा में नाइट्रोजन, पोटाशियम, फास्फोरस और बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे। तो अगर आपका पाटुलाका ग्रोथ करना बंद कर चुका है और फ्लावरिंग देना बिल्कुल भी बंद कर चुका है, तो इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को आपको सिर्फ 15 दिन में एक बार देना है और इसको डालते ही आप देखेंगे कि कुछ ही दिन में फिर से आपका पाटुलाका फूलों से भर जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपके पास घर में वर्मी कंपोस्ट रखा हुआ है या फिर गोबर की खाद है, तो आप गोबर की खाद को केले के छिलके की बजाय प्याज के छिलकों के साथ भिगोकर भी रख सकते हैं। प्याज का छिलका केले की जगह आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप आलू के सूखे हुए छिलकों का भी इस्तेमाल यहाँ पर कर सकते हैं। अगर केले के छिलके आपको ना मिले तो प्याज के छिलके बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं और आलू के छिलके भी बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं। उनको आप भिगोकर उसका लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाकर अपने पाटुलाका के पौधे में आप दे सकते हैं। अगर आपका पाटुलाका बिल्कुल भी फूल नहीं दे रहा है और आपके गार्डन में बिल्कुल सूखा पड़ा हुआ है, तो सबसे पहले तो आप उसके अंदर पानी की मात्रा कम कर दीजिए, पौधे को धूप में रखिए और ये जो लिक्विड फर्टिलाइज़र मैंने आपको बताया है इसको आप 10 दिन में भी एक बार अपने पौधे को दे सकते हैं। इससे पहले मैंने आपके साथ फर्टिलाइज़र शेयर किया था कॉफ़ी पाउडर का और प्याज के छिलके का फर्टिलाइज़र। वो भी एक बहुत ही बढ़िया फर्टिलाइज़र है, क्योंकि कभी कभी पौधे की जो मिट्टी है वो बहुत ज़्यादा क्षारीय हो जाती है और पाटुलाका की मिट्टी अगर बहुत ज़्यादा क्षारीय है तब भी आपका पाटुलाका फूल नहीं देता है। तो इसीलिए महीने में कम से कम एक बार कॉफ़ी का और प्याज के छिलके का फर्टिलाइज़र बनाकर आप अपने पाटुलाका को ज़रूर दें। अगर आपके पास घर के अंदर सरसों की खली रखी हुई है तो आप सरसों की खली को 2 चम्मच पानी में भिगोकर 1 दिन के लिए रख दीजिए और अगले दिन उसको छान कर उस लिक्विड फर्टिलाइज़र को भी अगर आप अपने पाटुलाका के पौधे में डाल देते हैं तो उससे भी पाटुलाका बहुत ही बढ़िया फ्लावरिंग करता है, क्योंकि जो सरसों की खली है वो भी पाटुलाका के पौधे के लिए बहुत ही बढ़िया फर्टिलाइज़र का काम करता है। अगर आपके पास डीएपी रखे हुए हैं तो आप डीएपी के 4-5 दानों को भिगो करके रख दीजिए और अगले दिन उसका जो लिक्विड फर्टिलाइज़र बनता है तो उसको भी आप अपने पाटुलाका के पौधे में देकर पाटुलाका की फ्लावरिंग को फिर से बढ़ा सकते हैं। इसके साथ है टिप्स नंबर 7, जो कि है पौधे में अगर किसी भी तरीके का फंगस लग रहा है या फिर कीड़े लग रहे हैं। अगर फंगस नीचे मिट्टी में लग रहा है फिर तो आपको पानी की मात्रा बिल्कुल भी बंद कर देनी है, पानी बिल्कुल भी नहीं देना है आपके पाटुलाका के पौधे को। अगर ऊपर आपको कीड़े लगते हुए दिखाई दे रहे हैं तो आप 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा को 1 लीटर पानी में घोलकर शाम के टाइम इसके ऊपर स्प्रे कर दीजिए। उसका स्प्रे करते ही कीड़े एकदम से गायब हो जाएंगे। अगर लगता है कि फिर भी कीड़े आपके पौधे के ऊपर बने हुए हैं तो फिर से आप अगले दिन शाम के टाइम उसका स्प्रे कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, इन सारी चीज़ों का आप ध्यान रखें। आपका पाटुलाका अभी ठंड शुरू होने तक यानी अक्टूबर लास्ट तक फ्लावरिंग करता रहेगा। लेकिन अगर आपके एरिया का टेम्परेचर 15 डिग्री से नीचे जाने लग गया है तो पाटुलाका में फूल अगर नहीं आ रहे हैं तो ये एक नॉर्मल प्रोसेस है। इसमें आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अपने पौधे को आपको हेल्दी बना के रखना है। उसकी वाटरिंग धीरे धीरे कम करते चले जाना है जैसे जैसे ठंडियाँ बढ़ती चली जाती हैं। जैसे ही मार्च का महीना आएगा आपका पाटुलाका फिर से हरा भरा होकर बहुत सारी कलियों और फूलों से
भर जाएगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर आपको पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करें, और मेरे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।